अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अच्छा, बनो बेनज़ीर प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स क्लास का मोहम्मद जावेद यूसुफ। एक बार फिर हम आज आपको इंशाल्लाह डेरिवेटिव्स के इस लेक्चर में, ये पार्ट 3 हमारा लेक्चर है, इसमें हम डेरिवेटिव्स के लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो पिछले जो लेक्चर्स, मेरे जो 2 लेक्चर्स थे, उसमें मैंने आप लोगों से डेरिवेटिव के हवाले से सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सिंपल डेरिवेटिव से लेकर कॉम्प्लिकेटेड एलएन, लॉगरिथम, जितने भी इनवर्स थे, ये सारे हम डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, क्लास के एंड पे आप मुझसे वो क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं, हमारा नया टॉपिक आज का है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, और इसके अलावा डेरिवेटिव इनवर्स। आज के दिन में हम ये 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारा डेरिवेटिव का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बताएं कि ये हाइपरबोलिक डेरिवेटिव्स मैंने आपके सामने सारा आपकी क्लास से पहले ही बता रखा है। यहाँ पर ये साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव जो आएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, एंड देन सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स एंड सो ऑन। इस तरह से ये सारे फार्मूलाज हैं। और फिर इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, वो क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√x² + 1। कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होगा 1/√x² - 1। tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होगा 1/(√1 - x²। और इसी तरह से कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/(1 - x²। इसी तरह सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो -1/(x√1 - x²। इसी तरह कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/(x√1 + x²। तो ये कुछ सारी चीजें, कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। आज के हमारा जो लेक्चर है इन्हीं फार्मूलाज पर होगा और हम आगे इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है y = cos हाइपरबोलिक 2θ। तो सिंपल सी चीज, पहले सिंपल से हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव चाहिए और कोई कहेगा फाइंड dy/dθ, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो आइए जरा इसका स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्योंकि हमारा फंक्शन थीटा का, इसलिए हम बाकायदा थीटा इसमें लेकर चलेंगे। तो जरा देखिएगा, d/dθ ऑफ y, d/dθ ऑफ cos हाइपरबोलिक 2θ। अच्छा स्टूडेंट, अब जैसे डेरिवेटिव ने देखा कि जो फंक्शन है वो हाइपरबोलिक का फंक्शन है, तो फौरन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव के पास जाएगा, वो चेक करेगा। हमारे पास ये डेरिवेटिव आ रहा है इस वक्त कि भाई कॉस हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा? साइन हाइपरबोलिक। तो जरा देखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक, हम यहाँ पर बाकायदा फॉर्मूला का रेफरेंस देंगे। सिंस डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक थीटा, या जो कोई भी एंगल अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव होगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एंगल। अच्छा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ हम लोग एंगल का भी लेंगे। वहां मैंने शो नहीं किया, सिर्फ आपको जनरल बताया था। हम यहाँ पर इसके एंगल, अगर कोई एंगल होगा अदर देन थीटा, सिर्फ इस रिस्पेक्ट के अलावा कोई और एंगल होगा, हम उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो जरा देखिएगा कैसे होगा। इसके लिए इसको सॉल्व कैसे होगा? कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक 2θ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2θ, ये चीज। तो जरा तवज्जो रखिएगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2θ का डेरिवेटिव क्या होगा? ओनली थीटा का 1 आएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हुए इसको लिखेंगे 2 साइन हाइपरबोलिक 2θ, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन dy/dθ। हमारे पास ये फंक्शन y था, उसका हमने डेरिवेटिव ये ले लिया। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको, तो आप उसे क्लास के एंड पर आप इसको पूछ सकते हैं इसको। ठीक है जी, हम मजीद आगे बढ़ते हैं, हम कोई और क्वेश्चन लेके चलते हैं।
y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब स्टूडेंट देखिएगा इस बार एंगल हमारा काफी बड़ा है, तो हमारी प्रैक्टिस क्या होगी कि चेन रूल के तौर पे कि पहले हम हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव करेंगे और फिर उसके एंगल क्या करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस बार हमारा फंक्शन x का है, तो हम लोग सॉल्यूशन में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो तवज्जो रखिएगा, जैसे ही डेरिवेटिव ने देखा tan का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसके लिए आसानी से क्या करेंगे, इसका रेफरेंस देंगे। सिंस डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा sec स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो आप जरा तवज्जो रखिएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो sec स्क्वायर हाइपरबोलिक, ये एंगल हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसके बाद डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, उसी का फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो तवज्जो रखिएगा, ये sec स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो हम सब जानते हैं 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इन दिस वे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 4 ये शुरू में ले लेंगे इसको, और फिर इसके बाद sec स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये हमारे पास इसका कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा इसका। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हम मजीद इसके कुछ क्वेश्चंस आगे लेकर चलते हैं। अब इसी हाइपरबोलिक को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लेकर चलते हैं, जरा तवज्जो रखिएगा। y is equal to x square plus 4x minus 7 और into cos hyperbolic 3x square plus 5x plus 6। ये हमारा क्वेश्चन है। स्टूडेंट तवज्जो रखिएगा, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तरफ तो अलजेब्रा है, दूसरी तरफ हमारे पास हाइपरबोलिक है। तो जरा तवज्जो रखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसको यही करेंगे, सॉल्यूशन में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ रिस्पेक्ट करेंगे x से। तो जैसे देखिएगा इसमें कैसे होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये कंप्लीट हमारे पास वेक्टर आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तब जैसे डेरिवेटिव ने देखा कि देयर आर टू फंक्शंस इन प्रोडक्ट, जैसे इसने देखा कि दो फंक्शंस हैं तो वो इसको क्या करेगा, u और v ट्रीट करेगा। और हम सब जानते हैं u और v का डेरिवेटिव क्या आता है, जरा तवज्जो रखिएगा। इसका एक फार्मूला हम लिख लेंगे, डेरिवेटिव ने जब भी देखा कि दो फंक्शन है u इंटू वी, तो ये होता है v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। कैसे होगा इसको जरा तवज्जो रखिएगा। हमें इसके लिए अब इसको ये u समझ रहा है, ये v, सबसे पहले क्या आ रहा है यहां पर, ये हम नोट करेंगे। u v में पहले v आता है, डेरिवेटिव u का होता है, फिर हम u लेते हैं डेरिवेटिव v का। तो सबसे पहले v, तो हमारे पास cos हाइपरबोलिक का फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद डेरिवेटिव हम लोग ले लेंगे किसका, u का। u का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अच्छा, फिर प्लस आएगा और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, अब हमारे पास u एज इट इज आ जाएगा, u को एज इट इज लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस का 7, ये एज इट इज। और डेरिवेटिव हम ले लेंगे cos ऑफ हाइपरबोलिक 3x स्क्वायर प्लस 5x
हम थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, इसको 3x² प्लस 5x और प्लस 6। जी जनाब, तो आप जरा देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसको एज इट इज लिखेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x, तो 4 इंटू 1 माइनस 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। और कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है जनाब? साइन ऑफ हाइपरबोलिक, और इसके साथ साथ फंक्शन पूरा वही आ जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो स्टूडेंट तवज्जो रखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये 2x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये होगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3x² प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, यहां पर ये अलजेब्रा आ गया, तो एज इट इज अलजेब्रा का लेक्चर हम कैसे करेंगे? 3x² का डेरिवेटिव ये 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0। आखिर में कंक्लूडिंग स्टेप पर हम लोग आ रहे हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक 3x² प्लस 5x प्लस 6 2x माइनस 4, यहां पर एज इट इज आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 7। और चाहे तो ये अलजेब्रा की चीज इसके साथ एक साथ लिख लें 6x प्लस 5 और साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन जो आगे जाके थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई ऐसी कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीजों में बार बार कहता हूं कि फिर प्रोग्राम के एंड पर आप लोग इस चीज को दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्यूज हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ में आए होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, हम एक बार फिर एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने ये प्रोडक्ट में किया, ऐसे हम डिवीजन के अंदर एक हाइपरबोलिक के कुछ क्वेश्चन है, हम उसको लेकर चलते हैं ताकि आपके लिए वो भी इजी हो जाए आपके लिए। एक हमारे पास क्वेश्चन में ले लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 4 थीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा। जनाब ये क्वेश्चन है, अब हमें इसको लेकर चलना है। तो जरा देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हमारा वही होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोनों तरफ हमने किससे डिफरेंशिएट करना होगा? थीटा से, क्योंकि फंक्शन हमारा थीटा है तो हमारी रिस्पेक्ट भी क्या हो जाएगी? थीटा। तो जरा देखिएगा हम उसे कैसे लिखेंगे, d अपॉन डी थीटा ऑफ y, d अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 4 थीटा, नीचे साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा। इज इट राइट? तो ये हमें करना है। जैसे डेरिवेटिव ने देखा कि दो फंक्शन है और वो डिवीजन में है, डिवाइड हो रहे दोनों फंक्शन, तो वो u अपॉन v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेगा। वो क्या होता है वो हम बताते हैं आपको कि दो फंक्शन डेरिवेटिव में कैसे होंगे। सिंस डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v वो किसके इक्वल होता है? v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो इसी तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। ये हमारा u का काम करेगा, ये हमारा u फंक्शन है, ये हमारा v फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन का जो डिफरेंशिएट होगा वो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा dy अपॉन डी थीटा u अपॉन v। सबसे पहले जरा देखिएगा, इसने कहा v स्क्वायर, इस फॉर्मूले के मुताबिक v स्क्वायर, तो v हमारा साइन है तो वो क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 3 थीटा, और ये वाला साइन v स्क्वायर आ गया, और इसी तरह से v
यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाली चीज cos हाइपरबोलिक 4 थीटा माइनस फॉर्मूला का आ जाएगा, देन फिर u हमारे पास क्या है cos हाइपरबोलिक 4 थीटा और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास u का v का, सॉरी डेरिवेटिव v का, तो वो है हमारे पास साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3 थीटा। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन इसका। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको मजीद इसको आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 4 थीटा, कॉस हाइपरबोलिक 4 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक 4 थीटा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई ऐसी चीज आती है तो चेन रूल के मुताबिक उसके एंगल का भी डेरिवेटिव हम करेंगे। तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल 4 थीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक 4 थीटा और साइन का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक का क्या आता है जनाब कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो इसी तरह से क्या होगा ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 3 थीटा और इसी तरह चेन रूल के तहत डेरिवेटिव अब हम उसके एंगल का करेंगे वो होगा 3 थीटा का डेरिवेटिव और होल अपॉन में v तो एज इट इज आ जाएगा। हम चाहें तो इसका पूरा स्क्वायर कर लेते हैं कि भाई ये स्क्वायर आ गया साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा का स्क्वायर कर लीजिए इसका। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा और साइन हाइपरबोलिक 4 थीटा। अच्छा 4 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा जनाब 4 थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक 4 थीटा और कॉस हाइपरबोलिक 3 थीटा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है और इसी तरह 3 थीटा का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू 1 एज इट इज और नीचे फंक्शन हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर कुछ चीज सिंप्लीफाई हो रही है कुछ कॉमन इसमें आ रहा हो कोई सी चीज सिंप्लीफाई हो रही हो देयर इज नथिंग कॉमन, कोई ऐसी चीज इसमें कॉमन नहीं है तो बस सिर्फ सिंप्लीफाई करते हुए हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा ये साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3 थीटा देन अच्छा सबसे पहले ये डिजिट 4 होगा वो सबसे पहले ले लिया जाएगा यहां पर इसको ले लेंगे 4 और साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा देन साइन हाइपरबोलिक 4 थीटा ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 4 थीटा माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा और ये 3 जो नंबर होगा सबसे पहले उसे ले लेंगे 3 डिजिट जो है 3 आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 4 थीटा एंड देन कॉस हाइपरबोलिक 3 थीटा ये चीज हमारे पास आ जाएगी और ओवर हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 3 थीटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने नोट किया हमने हाइपरबोलिक के हवाले से पूरी ट्राई की कि आपको तकरीबन ये क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव है हाइपरबोलिक फंक्शन का वो किसी हद तक समझ में आ जाए। इसकी जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं बार बार प्रैक्टिस मांगता है कि बार बार हम प्रैक्टिस करें तब जाके ये फ्लुएंसी में हमारे पास आएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्लास के एंड पर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम मजीद इसको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट मजीद हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसी तरह हम टेंजेंट और सेक ताकि इसकी भी आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाए। तो स्टूडेंट कैसे इसको लेकर चलेंगे जरा तवज्जो रखिएगा। टेंजेंट हाइपरबोलिक 4 थीटा सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा इसका भी डिफरेंशिएट करना है तो आइए इसका भी dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी थीटा फाइंड dy अपॉन डी थीटा। तो सबसे पहले इसके लिए वही तरीका होगा हम इसको लिखेंगे बाकायदा के डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आइए जरा देखते हैं dy बाई डी थीटा
डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक 4 थीटा ओवर सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा। अच्छा, जैसे ही डेरिवेटिव ने देखा कि हमारे पास दो फंक्शंस डिवीजन फॉर्म में है, तो वो इसको उसी तरह से करेगा। एक फॉर्मूला इसका लगा देंगे यहां पर, सिंस डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या हो जाएगा भाई, वो v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है u अपॉन v का। ये हमारा u है, ये हमारा v है। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे। dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, एक हमारे पास v स्क्वायर है, जरा देखिएगा, दिस इज द v, तो ये सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा का पूरा स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा, ये हमारे पास v, और डेरिवेटिव जो हमने लेना है वो लेना है टेंजेंट हाइपरबोलिक 4 थीटा का, ठीक है। और माइनस, फिर अब u को ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी टेंजेंट हाइपरबोलिक 4 थीटा एज इट इज आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ हम ले लेंगे सेक हाइपरबोलिक थीटा का, सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा का। स्टूडेंट, अब वक्त आ गया है कि हम इसको फॉर्मूला की तरफ थोड़ा नजर रखिएगा आप लोग। सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। अच्छा, साथ में एक्स के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो एक्स या एंगल है वो 4 थीटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 थीटा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ हम ले लेंगे 4 थीटा माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक 4 थीटा एज इट इज आएगा। सेक का डेरिवेटिव देखिएगा स्टूडेंट्स, सेक का डेरिवेटिव है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इनटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये पूरा हम इसको ब्रैकेट में लेंगे, माइनस सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा और इनटू सेक के साथ साथ टेंजेंट, टेंजेंट हाइपरबोलिक 3 थीटा, राइट, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल के तहत 3 थीटा का। ये कंप्लीट हो चुका, और होल अपॉन में वही आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा का होल स्क्वायर। एक बार फिर सॉल्व करते हुए चलेंगे, सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक 4 थीटा, और 4 थीटा का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि 4 थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक 4 थीटा। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और साथ में अब ये ब्रैकेट भी हम इसको खोल लेते हैं, तो ये सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा टेंजेंट हाइपरबोलिक 3 थीटा, और 3 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 इंटू 1 ओवर हमारे पास सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा, मजीद अब देखते हैं कोई ऐसी चीज सिंप्लीफाई हो तो अब वो देख लेते हैं। अगर कोई चीज सिंप्लीफाई में निकलती है तो कोई चीज कॉमन अगर आ जाए, सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा, सेक हाइपरबोलिक, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखिएगा सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा और सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा, इट इज कॉमन इन बोथ टर्म, तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं, सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक 4 थीटा, और 4 सबसे पहले शुरू में आ जाएगा, प्लस इसी तरह ये 3 जो होगा वो सबसे पहले स्टार्ट में ले लेंगे, टेंजेंट हाइपरबोलिक 4 थीटा, ये सेक बाहर आ गया, इसी तरह टेंजेंट हाइपरबोलिक 3 थीटा, राइट, और होल अपॉन में हमारे पास ये सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा। स्टूडेंट अब देखिएगा, फायदा ये हुआ कॉमन लेने का कि एक पूरा पूरा ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप इस पूरे ग्रुप से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा, 4 सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक 4 थीटा प्लस 3 टेंजेंट हाइपरबोलिक 4 थीटा, देन एक और चीज होगी टेंजेंट हाइपरबोलिक 3 थीटा, टेंजेंट हाइपरबोलिक 3 थीटा, और होल अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ओनली सेक हाइपरबोलिक 3 थीटा। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, बहुत अच्छी तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने इसको कंप्लीट कर लिया इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि आपको ये समझ में आया होगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर एक बार फिर कहता हूँ, हर क्वेश्चन के एंड पे मैं कहता हूँ अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप क्वेश्चन के एंड पे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम चलते हैं मजीद इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव की तरफ, ठीक है ना।
अच्छा जी, इनवर्स हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव होता है वो सारे मैंने फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए, एक बार फिर हम इसको इंशाल्लाह लेकर चलते हैं। सबसे पहले जरा देखिएगा, एक बार फिर फॉर्मूला समझ लीजिए। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√x² + 1। इसी तरह कॉस का ये था, टेंजेंट, कॉट और सेक कोसेक वो मैंने मिटा दिया, एक बार फिर जब जरूरत पड़ेगी हम उसको दोबारा लिख लेंगे। तो अब हम मजीद चल रहे हैं इनवर्स हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव्स की तरफ। हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, हम लोग कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं। क्वेश्चन y = जरा तवज्जो से देखिएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 4x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरह जो मेरा रूटीन होती है, हम सिंपल क्वेश्चन से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सिंपल ताकि आपकी बेस बन जाए, फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 4x। तो स्टूडेंट सबसे पहले जरा तवज्जो रखिएगा कि हम इसके डिफरेंशिएट में किस तरह से क्या रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज कि हमारा क्वेश्चन इस बार x में है, तो हमारी जो रिस्पेक्ट होगी डिफरेंशिएट की वो भी x के हिसाब से होगी। तो गौर से देखिएगा, हम यहां पर इसको लिखेंगे d/dx ऑफ y और d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 4x, दिस क्वेश्चन। अब जैसे ही डेरिवेटिव ने देखा कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आ रहा है, साइन एक तो होता है इनवर्स जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि वो इनवर्स था, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, तो फौरन हमारा दिमाग, हमारे कंप्यूटर में एक चीज होनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से देखेंगे भाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। दीज ऑल फॉर्मूलाज मस्ट बी लर्न बाय हार्ट। ये आप बार बार लिखें, इसको नोट करें। मेरे लेक्चर में शुरू में मैंने लिखा था, इसको आप नोट करें, आपको हर जगह से मिल जाएंगे वो फॉर्मूलाज, तो आप इसको बार बार याद करें, याद करके लिखें ताकि बिल्कुल आपको बाय हार्ट ये लर्न हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे डेरिवेटिव ने देखा कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, तो उसने बताया 1/√x² + 1। स्टूडेंट यहां पर एक बात कह दूं कि ये x एंगल को शो कर रहा है, जरा गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले इसने कहा कि भाई हम यहां पर रेफरेंस देंगे, सिंस डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एंगल वॉट एवर बी द एंगल, मैंने इस एंगल को यहां शो कर दिया कोई बॉक्स के साथ, एंगल के साथ शो कर दिया कोई बॉक्स के साथ, तो पता है क्या होगा, इसका आंसर आएगा 1/√x² + 1। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा तवज्जो रखिएगा, हम इसमें लिखेंगे dy/dx। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो जरा तवज्जो रखिए, dy/dx ये आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव होता है 1/√4x, हमारा जो बॉक्स है यहाँ पर जो एंगल है वो 4x है +1, इज इट राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स मींस वही हमारा एंगल 4x। तो तवज्जो रखिएगा, 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 16x² + 1, 4x का डेरिवेटिव 4 × 1, बिकॉज कि वो 4 को नहीं करेगा, x को करेगा, उसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये जो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4×1=4/16x² + 1, इस तरह से कुछ। तो अब मजीद हम इसमें लेके चलते हैं। ये तो हमारे पास एक साइन का था, हम एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, वो जरा देखिएगा क्या होगा। वो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y = cos हाइपरबोलिक इनवर्स 3θ -5θ। इस बार जरा देखिए, कुछ इस तरह का कुछ क्वेश्चन ले रहे ताकि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस आपको लेके चले। तो वो कैसे होगा जरा तवज्जो रखिएगा। डिफरेंशिएटिंग, इस बार हमारा क्वेश्चन किसमें है जनाब, इस बार हमारा क्वेश्चन है थीटा के फंक्शन में, तो हमारी रिस्पेक्ट जो होगी वो थीटा के हिसाब से होगी। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो d/dθ ऑफ y d/dθ ऑफ cos हाइपरबोलिक इनवर्स 3θ² - 5θ। अब जरा तवज्जो रखिएगा कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे। जैसे इसने देखा, हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कि cos का जो होगा वो सेम एज इट इज फॉर्मूला होगा, सिर्फ फर्क किस बात का होता है, माइनस का होता है, कि डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक इनवर्स जो बॉक्स है वो 1/√x बॉक्स -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वही बॉक्स मींस वही एंगल आपका
तो कैसे होगा जरा तवज्जो रखिएगा। सबसे पहले अंडर रूट आ जाएगा 1/√, और बॉक्स के मतलब है वो एंगल हमारा 3 थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा। तो स्टूडेंट अब जरा तवज्जो रखिएगा कि हमारे पास क्या चीज होगी, हमारे पास क्या चीज, बस इसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं, बस इसको 3 थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 थीटा का डेरिवेटिव 3 टू 6 थीटा माइनस 5 और थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है जी। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से 6 थीटा माइनस 5 ओवर 3 थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। सो दैट इज द आंसर ऑफ dy बाई डी थीटा। तो स्टूडेंट ये कुछ थोड़ा सा ऐसा था, टॉपिक था हमारा पास के जो हमने साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, इस तरह हाइपरबोलिक और इनवर्स, हमने इन सबको हमने किया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज जो आप हमारे इनबॉक्स में आप हमारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंटीग्रेशन के ऊपर होगा, डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट है। तो इंशाल्लाह जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच जी।